मैं आता हूँ अनिल जी आपके पास। आपने बिलाल साहब की बात सुनी, धर्म जी की बात सुनी। हमारे एक दर्शक हैं लाहेरू हितेश, वो कहते हैं कि मोदी जी हिमाचल के अंदर गालियों को किलो में काउंट कर रहे थे, कई किलो गालियां दी जा रही थी, अब वो नंबर पे आ गए, यहाँ 91 काउंट कर रहे हैं। तो लाहेरू हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिस्टिंक्शन कर दी कि हिमाचल में किलो के हिसाब से गालियां काउंट कर रहे थे और यहाँ पे नंबर के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। वैसे अनिल जी, अब तो वो खड़गे साहब के सांप को गले में लपेट रहे हैं, शिव बनने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सांप तो उनके गले की शोभा है, तो मतलब मेरे गले में। वैसे भी उन्हें शिव बनने का शौक बहुत है। काशी कॉरिडोर हो, जैन कॉरिडोर हो, जब उसमें चलते हैं तो भगवान शिव कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितने गाजे बाजे, पुष्प वर्षा, डमरू, ढोल धमाके, रेड कारपेट, एक ही व्यक्ति होता है वहां पर उस कॉरिडोर के अंदर, वो होते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वहां बैठे शिव सोच रहे होंगे ये कौन व्यक्ति है जो मुझे रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। बात तो सारी यही है। तो ईश्वर बनने का भी शौक चल रहा है और हर जगह आजकल अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाते, ये एक नया शौक आया। पहले थोड़ा बहुत हुआ करता था, आजकल हर जगह कई हजारों किलो में फूल खरीदे जाते कि मोदी जी के ऊपर फूल बरसाए जाए। अब पता नहीं क्या वो करते करते किसी ने फूल बरसाते बरसाते मोबाइल भी देके मार दिया है। बड़ी चूक हो गई साहब, क्यों सब, अगर फूल बरसा रहे हो, फूल फेंक रहे हो प्रधानमंत्री पे, तो क्या वो सुरक्षा में चूक नहीं है सर? प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ भी फेंका जाएगा तो वो तो चूक ही है। अब वो मोबाइल हो या फूल हो, तो फूल आप बांटते हो। खैर, ये मोदी जी आंसू तो बहाते रहते हैं, अब आखिर कुछ बचेगा नहीं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आएगा या कोई ऐसा मुद्दा आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, या फिर आंसू बहाएंगे, देखिए मुझे गालियां दी जा रही हैं, आप इनको जवाब दो, जनता इनको जवाब दे। ये इनका पुराना पैतरा है। पर वो हिमाचल में कामयाब नहीं हुआ था बिल्कुल भी, और हिमाचल में जनता ने अच्छा जवाब दिया था। मुझे लगता है कर्नाटक भी शायद जवाब देने के लिए तैयार है। अनिल जी, आपकी संपूर्ण टिप्पणी। दिनेश जी, हमारा जो देश है वो बहादुरों का देश रहा है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके आजाद हिंद फौज जिसमें 26,000 अपने सीने पे गोलियां खाई, भगत सिंह, उधम सिंह। तो हमारे लोग जो नेता रहे हैं भारत के, वो आप अगर प्रधानमंत्री की बात करें हम, तो पंडित नेहरू से लेकर के आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, अगर मैं एक आम भाषा का शब्द इस्तेमाल करूं तो ऐसा रोंदू प्रधानमंत्री हमारे इतिहास में आज तक नहीं आया जो मेरे को गाली दे दी, हू करके रो रहे हो आप जनसभाओं में। अरे, आपके भाषणों को दूसरे देशों में भी देखा जाता है। अब चीन के लोग देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि भाई किस तरह का प्रधानमंत्री है भारत का, कितना रोंदू टाइप का, छोटी सी बात पे रोने ढोने वाला। तो क्या छवि बनती है हमारे देश की इससे। और आप कह रहे हो कि जी मेरे को 91 गाली दे दी अब तक। बहुत दिनों बाद मुझे एक अच्छा भाषण भारत की राजनीति में देखने को मिला प्रियंका गांधी का कल। वो कह रही है मोदी जी, आपको जो आज तक गालियां मिली है 9 साल के प्रधानमंत्री और उससे पहले आप मुख्यमंत्री वगैरह जो भी रहे, 91 गाली की आपने गिनती करके बताई, एक पेज पे आ जाएंगी। अगर मेरे भाई को जितनी गालियां पड़ती हैं, अगर उनकी मैं फहरिस्त बनानी शुरू करूं, उसकी सूची बनानी शुरू करूं, तो पन्ने के पन्ने, किताबों की किताबें, किताबों की किताबें भर जाएंगी। और दिनेश जी, जो राहुल और प्रियंका की माता के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जर्सी गाय, ये वो, कई शब्द तो ऐसे हैं कि आपके इस चैनल पे मैं बोल भी नहीं सकता, मेरे को शर्म आ जाएगी। मेरी मर्यादा, मेरे संस्कार नहीं मुझे अलाउ करते कि वो शब्द इस्तेमाल तभी करें। तभी अनिल जी मैंने शब्द यूज किया था कि भारत के सारे प्रधानमंत्री देख लीजिए, सिर्फ यहीं पर संस्कार विहीनता नजर आती है। जी, ऐसा कोई भी ठीक कह रहे हैं आप। और एक शब्द और जो मुझे लगा, देखिए मैं दिनेश जी के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और अभी भी हरियाणा में हमारा परिवार गांव में बसता है। तो मनमोहन सिंह के लिए देहाती औरत का शब्द इस्तेमाल किया मोदी जी ने। अरे, अगर औरत अगर देहाती है तो कोई घटियापन है, घटियापन के लिए इस्तेमाल किया गया वो शब्द। क्या देहाती औरत घटिया होती है?
ये भी कहा गया था कि 80% वो हमारे रेनकोट पहन के नहाते हैं, कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। तो रेनकोट एक वैसे अलग वो था, बनारस लेकिन जो में मुझे वो काले पर्टिकुलरली कपड़े पिंच पहन किया के जो उन्होंने, नहा रहे एक थे गंगा में, वो क्या मनमोहन पूरे सिंह जो कपड़े भी पहन है, के कोई गालियां नहाता तो है क्या? सैकड़ों दी होंगी, जी लेकिन जो बिल्कुल। मेरे को खटक गई, जो कांटा मेरा निकलता नहीं है, वो है कि देहाती औरत है ये। मतलब उसका भी ये घटिया है कि देहाती औरत क्या घटिया होती है? देहाती औरत तो दिन भर काम करती है, मेहनती होती है। आज वैसे भी श्रमिक दिवस है, वो दराती चलाती है, दूध निकालती हैं, गोबर में उनके हाथ सने रहते हैं। उसको एक गाली बना देना, उसको एक अपशब्द बना देना। और प्रियंका गांधी ने बहुत कहा कि मोदी जी मेरे भाई से जाके सीखो। मतलब बहुत दिनों बाद मेरे को पीछे 2 भाषण भारतीय राजनीति में अच्छे सुनने को मिले। एक तो मैंने वो जो कहानी सुनी चौथी पास राजा की, अरविंद केजरीवाल की, और अभी ये जो भाषण सुनने को मिला, तो प्रियंका कह रही हैं कि मोदी जी आप सार्वजनिक जीवन में हो, आप अपना जो है सीना मजबूत करो, देखो सीखो मेरे भाई से कैसे सीना तान के खड़ा रहता है, गरीबों के लिए लड़ता है, लूट के खिलाफ लड़ता है। आप उसके ऊपर केस कर दो, उसको गालियां दे दो, उसको घर से बाहर निकाल दो, उसको संसद से बाहर निकाल दो, उसको जेल में डाल दो, वो फिर भी सीना तान के खड़ा है। तो गोलियां खाई हैं इंदिरा गांधी ने। देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था ना इंदिरा जी ने, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खालिस्तान का जो मामला था बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो कदम लिया जो बड़ा मुश्किल कदम था। और उसके बावजूद जब उनको कहा गया कि आपके जो अंगरक्षक हैं वो सिख हैं, तो उसने कहा नहीं, मेरी जिन असूलों में आस्था है तो मैं अपने सिख अंगरक्षक नहीं हटाऊंगी। तो ये होती है देश के प्रति समर्पण की भावना। आप देश के लिए अगर गोली खाने के लिए तैयार नहीं है, अपने सीने पे चंद्रशेखर आजाद ने खाई गोलियां, और एक शेर चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाता है कि ये गोलियां नहीं, ये तो फूलों के गुच्छे हैं। और कुछ लोग पागल कहते हैं ऐसे लोगों को, उसने कहा हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो देश के जब तक आपका एक जज्बा नहीं है कि इस पे सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, मैं इस देश के लिए जान तक दे दूंगा, तब तक इस देश का नेतृत्व करने का आपको अधिकार नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने जब अन्न की कमी देखी देश में, तो उन्होंने कहा मैं एक दिन व्रत रखूंगा। और उन्होंने कभी नहीं कहा मैं देखो मैं प्रधानमंत्री होके एक दिन खाना नहीं खाता। और जब उन्होंने ये देखा लोगों ने कि वो व्रत रखे, तो करोड़ों लोगों ने, मुझे याद है हमारे पिताजी, हमारी माताजी, उन्होंने भी व्रत रखना शुरू कर दिया था उस समय कि भी देखो शास्त्री जी एक दिन सोमवार को व्रत रखते हैं, हम भी व्रत रखेंगे, ताकि देश के लिए अनाज की जो उपलब्धता हो। ये होता है जिसको कहता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जांपल। ये होता है नेता की क्वालिटी। तो दिनेश जी, जो 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 जिसको कहते हैं राजनीतिक वार्तालाप का जो स्तर है, वो पिछले 8-10 साल में बहुत घटिया हो चुका है। और आप व्हाट्सएप और उस पर चले जाओगे, फेसबुक वगैरह पे, तो इतना घटियापन हमने देश में कभी देखा नहीं है। देश को जातियों में बांटा जा रहा है, देश को धर्मों में बांटा जा रहा है, एक दूसरी जातियों के प्रति नफरत पैदा की जाती है, एक दूसरे धर्मों के। अभी एक ने गलत फेक न्यूज करके बिहार और तमिलनाडु के बीच में दंगा कराने की तैयारी कर दी थी, वो तो लोगों ने पकड़ लिया जल्दी। तो ये जो देश है, ये एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए और कुर्सी के लिए इतना घटियापन, इतना नीचे गिरना, ये कोई अच्छी बात नहीं है।